हेलो दोस्त, मैं कुमकुम पांडे स्पिरिचुअल साइंस में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको होली के विषय में बताने जा रही हूँ। होली चैत्र प्रतिपदा शुक्ल पक्ष चैत्र प्रतिपदा को मनाई जाती है। इस बार जो होली मनाई जा रही है वो 14 मार्च 2025 को मनाई जा रही है। इस साल हम लोग के इसी होली के दिन से हम लोग का विक्रम संवत भी शुरू होता है। इस बार विक्रम संवत 2082 शुरू हो जाएगा। चैत्र प्रतिपदा के दिन से ही हम लोग का जो साल शुरू होता है वो विक्रम संवत से ही शुरू होता है। इसके एक दिन पहले हम लोग होलिका दहन करते हैं। होलिका दहन के विषय में जैसा कि बताया जाता है कि हिरण्यकश्यप नाम के एक राजा राज्य करते थे। उनके पुत्र का नाम प्रहलाद था, जो बहुत ही धार्मिक था। लेकिन हिरण्यकश्यप जो थे सो बड़ी ही अधार्मिक व्यक्ति था। वो अधर्म फैलाता था, अधार्मिक कार्य करता था और प्रहलाद को धर्म से विमुख करने के लिए, धर्म से हटाने के लिए तरह तरह की उसे यातनाएं भी देता था ताकि वो धर्म का नाम न ले। लेकिन प्रहलाद तो हरि भजन में हमेशा मगन रहते थे। इस तरह से वो हरि भजन किया करते थे। लेकिन प्रहलाद को कोई बिगाड़ नहीं पाता था। उसे पानी में गिराया गया, उसे हर तरह से पत्थर से गिराया गया। बहुत सारी कहानियाँ हैं इसमें। उसको जलाया गया, उसको हर तरह से यातनाएं दी गई, लेकिन उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सका। फिर हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम होलिका था। उसने होलिका जो थी वो उसे ब्रह्मा का वरदान मिला था कि वो अग्नि में जल नहीं सकती है। तो इस तरह से वो उसके पास विश्वास था कि मैं अग्नि में नहीं जलूँगी। फिर होलिका हिरण्यकश्यप के पास गई और हिरण्यकश्यप से बोली कि मैं प्रहलाद को लेके अग्नि में बैठ जाऊँगी, क्योंकि मुझे तो वरदान मिला है, मैं अग्नि में नहीं जलूँगी और प्रहलाद जल जाएंगे। तो इस तरह से हिरण्यकश्यप ने उन्हें आदेश दे दिया कि ठीक है, तुम ऐसा करो। फिर बाद में उसे लकड़ी का टीला बनाया गया और फिर उसमें जो होलिका थी हिरण्यकश्यप की बहन, वो प्रहलाद को लेके उस होलिका में जो लकड़ी का टीला था उसमें बैठ गई। होलिका तो जल गई लेकिन प्रहलाद बच गए, क्योंकि वो धार्मिक थे और धर्म की विजय हुई। और होलिका अधार्मिक थी इसलिए वो जल गई, इसलिए अधर्म का नाश हो गया। तो इस तरह से अधर्म पे धर्म का विजय हो गया और इसीलिए हम लोग होलिका दहन करते हैं। हर साल हम लोग होलिका मनाते हैं ताकि अधर्म का नाश हो और धर्म की विजय हो। इस तरह से हम लोग होलिका जला के और होली दूसरे दिन चैत्र प्रतिपदा के दिन हम लोग होली मनाते हैं। चैत्र प्रतिपदा के दिन हम लोग का साल भी शुरू हो जाता है, नए नए फसल का आगाज़ भी हो जाता है, नए नए फसल आ जाते हैं। इसलिए हम लोग उस दिन होली मनाते हैं। होली में सवेरे उठ के हम लोग नहा धोआ के नए नए पकवान बनाते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं और हरि को पहले जो अनाज से जो हम लोग पकवान बनाए रहते हैं उनको पहले अर्पित करते हैं, भगवान को अर्पित करते हैं, हरि को अर्पित करते हैं, गुरुजनों को अर्पित करते हैं और फिर सभी को जो घर के लोग हैं उसके बाद उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से हम लोग होली का दिन नए नए पकवान बनाते हैं। फिर रंगों से, गुलालों से होली हम लोग खेलते हैं। एक दूसरे पे रंग डालते हैं, एक दूसरे पर अबीर डालते हैं और कहीं कहीं तो फूलों की भी होली खेली जाती है। तो तरह तरह के फूलों की होली भी खेलते हैं, रंग गुलाल की होली खेलते हैं, अबीर की होली खेलते हैं और नए नए कपड़े पहनते हैं और बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं और दोस्तों में, पड़ोसों में एक दूसरे के खाने को चीज़ बांटते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं। तो इस तरह से तरह तरह के पकवान बना के हम लोग होली मनाया करते हैं। तो होली का आप भी मज़ा लीजिए, रंग गुलाल खेलिए, नए साल पर आप लोग जश्न मनाइए, नए साल मनाइए, विक्रम संवत मनाइए और रंगों के त्यौहार मनाइए। तो इस तरह से आपको भी होली की ढेरों सारी शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्त, आज के लिए इतना ही।